Hello students, welcome to JJ class of learning science, and this is our fifth part of chapter number 2, acid, base and salt. In part 4 we have discussed about the strength of acid and base by using pH and the importance of pH in our daily life. This is part 5th, and here we are going to discuss about salt. So salt, we know that formed by the reaction between acid and base. By the neutralization process, the reaction between acid and base happens, and by this process product forms as salt and water. Now the salt formed by the reaction between acid and salt can be of three types. Some salts can be acidic, some salts can be neutral, and some salts can be of basic in nature. Now when salts are acidic nature, when salts become neutral in nature, when salts become basic in nature. If the reaction is happening between strong acid and weak base, a reaction between strong acid and weak base, this gives us a acidic salt, and the pH of such kind of salt is always less than 7. अगर रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में हो रहा है, तो हमेशा सॉल्ट क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा. ओके, कमिंग टू न्यूट्रल. इफ द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, इन दोनों का रिएक्शन हो गया तो हमेशा सॉल्ट का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल बनेगा. एंड सच कंडीशन पीएच इक्वल टू क्या होता है, 7 होता है. इन केस ऑफ बेसिक सोल्यूशन, इन बेसिक सॉल्ट, इन कब बेसिक सॉल्ट होता है, जब द रिएक्शन होता है किसके साथ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड सच काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए पीएच क्या होता है, हमेशा 7 से ज्यादा होता है. तो यहाँ से हम लोग को इतना मालूम पड़ गया कि सॉल्ट का नेचर क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है. एंड कब कौन सा होता है यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसा नहीं समझ जाओगे. ओके, समझ आया होगा यहाँ से. अच्छा, इतना समझ आया तो मतलब अभी हम लोग टॉपिक है सॉल्ट का डेली लाइफ यूजेस में, डेली लाइफ हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा चीज़ें यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, देन ब्लीचिंग पाउडर. इस सब चीज़ों का रॉ मटेरियल हो कौन सा है, कॉमन सॉल्ट. रॉ मटेरियल है कॉमन सॉल्ट. एंड द कॉमन सॉल्ट फॉर्मूला इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. इन सभी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग किससे होता है, रॉ मटेरियल कौन सा होता है, NaCl होता है. एंड दिस NaCl इज नोन बाय कॉमन सॉल्ट. नाउ सॉल्ट क्या होता है, कभी कभी सॉल्ट का बड़ा पहाड़ भी होता है, दिस आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट. एंड उन सॉल्ट में क्या होता है, इंप्यूरिटीज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है. रॉक सॉल्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक सॉल्ट. इनका कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है, बिकॉज ऑफ द इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन सच काइंड ऑफ सॉल्ट. ओके, तो वहाँ से हम वी यूज टू डू व्हाट, वी यूज एक्सट्रैक्ट द कॉमन सॉल्ट. जो हम लोग घर पे चीज़ें यूज करते हैं ना, सॉल्ट, उसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट. Okay, now common salt formed by what? Formed by the reaction between NaOH and Na. Strong common salt हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है. एंड किससे बनता है, NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस व्हाट, NaCl एंड द वाटर. ये दोनों ये बनता है प्रोडक्ट हम लोग NaCl. नाउ दिस NaCl हैव सेवरल यूजेस इन आवर डेली लाइफ. इन डेली लाइफ जितना यूजेस होता है उसने हम लोग दो ही चीज़ें बारे में जानेंगे. फर्स्ट कौन सी बारे में जानेंगे, कॉस्टिक सोडा के बारे में जानेंगे. हाउ यू प्रोड्यूस कॉस्टिक सोडा बाय फ्रॉम व्हाट, NaCl. और कॉस्टिक सोडा को और क्या नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं कॉस्टिक सोडा फ्रॉम NaCl से कैसे प्रोड्यूस होता है. ओके, नाउ NaCl बनता कैसे, NaOH. टू अंडरस्टैंड दिस, NaCl बनता है NaOH प्लस HCl रिएक्ट करके बनता है NaCl प्लस H2O प्लस व्हाट, NH2O. अभी हम लोग सोच सकते हैं इफ रिवर्स द प्रोसेस, अगर हम लोग को चाहिए क्या, NaOH, हम लोग अगर ये वाला प्रोसेस को रिवर्स कर दे, उल्टा मार दे, तो कि कौन सा आ जाएगा हम लोग का, NaOH. अगर रिवर्स कर लिया तो इफ वी आर रिएक्टिंग NaCl इन द वाटर विल गेट व्हाट, NaOH. अगर ऐसा सोच रहे हो तो डायरेक्टली विल रिवर्स एंड विल गेट NaOH. तो हमेशा सोच रहे हो तो ठीक ही सोच रहे हो, हम लोग वैसे ही करेंगे, रिवर्स वाला रिएक्शन करेंगे. बट ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज Na कैन नेवर मिक्स विथ OH, बिकॉज दिस हियर NaCl contain Na plus and the Cl minus, and water contain H plus and the OH minus. This Na should have to mix with OH to will produce what, NaOH. तो this Na can't mix with what, OH directly.
to mix what Na with OH, we need some kind of energy, and the energy we'll use in this process is our electricity. Now understand, try to understand how it's happened. We are taking a beaker. And on the beaker we are taking the solution of what we are taking, solution of sodium chloride, NaCl, water. NaCl in the water we are taking. What we are taking? Solution of sodium chloride. This is called brine. Aqueous solution of water plus NaCl. This mixture is called brine. The aqueous solution of sodium chloride is called brine. Sodium chloride plus water. This mixture is called brine. We are adding two different kind of things. One is NaCl and another is what? Water. This mixture is called brine. And we need two kind of electrode. Electrode we are using. One is our cathode. One is our plus. We denote by this one is what our cathode. Plus is what our cathode. And the negative part is what our anode. One part is what our cathode, another part is what our anode. Okay, two electrode. Okay, and we are connecting this with a battery. And battery का हमेशा क्या होता है, दो ही टर्मिनल होता है. एक क्या होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव एंड छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव. Okay, now if we pass electricity through this solution, when the electricity will pass, then this NaCl, after mixing with the water, it will break into Na plus and the Cl minus, and water will break into H plus and the OH minus. Now because of electricity, what will happen? This plus thing will move towards the negative. And the negative things will move towards the positive. Okay, तो add cathode में कौन चीजें आ रही है, मतलब एक आ रहे Na and now one thing is important. Na मतलब दोनों मतलब एक रेस के लिए भागेंगे towards what? Plus. But this on this process, what is happening? Na can never reach what? Plus, because Na is stable and on its state it is very stable. That's why I can't be able to reach what? Plus. But hydrogen will do what? It will reach up to what? Cathode. मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा, मतलब cathode पे, मतलब आ जाए cathode पे, sorry, cathode is negative and the anode is whatever positive. My mistake. Cathode is negative and the anode is whatever positive. This plus will move towards the negative. But Na can never reach what? N plus and this cathode. So H plus will reach. H plus will reach up to what? Cathode. And this H plus will, as here electron is present, so it will mix with the electron, and it will form H2 gas. Okay, this hydrogen will move towards what? Cathode, and will mix with the electron. He will gain electron. After that it will form what? Hydrogen gas. Okay, यहाँ पे मतलब it have H plus, my hydrogen had donated already one electron. Okay, after taking those electron it will form what? H2 gas. Now at anode क्या हो रहा है, मतलब at anode पे क्या हो रहा है, this negative will move towards the positive. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH and the Cl, they are trying to move, but what is happening? Cl will reach, but OH minus can never reach. Okay, so as the Cl will move towards what? Anode, so it will react with the what? So what our electrode, in case of it will reach our anode and will form what? Our Cl2 gas, chlorine gas. तो एनोड कैथोड पे कौन बन रहा है? H2 गैस, एंड एनोड पे कौन बन रहा है हम लोग का? H2 गैस. हियर इट इज गेटिंग व्हाट? रिडक्शन. हियर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हियर व्हाट? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या हो रहा है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इट इज व्हाट? आवर ऑक्सीडेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ के समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है? दे आर व्हाट? H प्लस. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. इट इज रिड्यूस्ड. यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके, क्लियर. एंड बाकी रह गया कौन? बाकी रह गया Cl तो चला गया एंड H चला गया. बाकी रह गया कौन? Na and the OH. This will mix, it will form what? NaOH. Okay, तो this is the process. So overall reaction is what? NaCl plus what? Water forming what? NaOH बन रहा है. एंड कौन बन रहा है हम लोग का? H2. क्या बन रहा है हम लोग का? H2. और क्या बन रहा है हम लोग का? Cl2. समझ में आया? दिस पूरा रिएक्शन क्या है? ये हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन है. अगर मतलब बैलेंस करो तो मिल जाएगा 2Na 2 सब पे हो जाएगा. ओके, तो पूरा रिएक्शन ये हो गया हम लोग का. ओके, दिस इज आवर ओवरऑल रिएक्शन. तो NaCl, so how we are getting producing caustic soda? When the reaction is when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, we are getting what? NaOH, and this is NaOH is called
caustic soda. When electricity passes through aqueous solution of sodium chloride, a caustic soda is produced. Okay, 2NaCl, 2H2O, aqueous solution of, and where what we are giving here, electricity. What we are giving here, under presence of what, electricity, forming NaOH. NaOH. Now cathode, this question may come, H2 कहाँ पे बन रहा है, कैथोड पे. कहाँ पे बन रहा है, कैथोड पे. एंड Cl2 कहाँ पे बन रहा है, एनोड पे. कहाँ पे बन रहा है, एनोड. बुक में नहीं मिलेगा ये सब. ओके, ये कहाँ पे बन रहा है, एनोड पे. कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे. ये वाला कहाँ पे, नियर व्हाट, कैथोड. नियर व्हाट, कैथोड. क्वेश्चन में पूछा जाता है इन केस ऑफ caustic soda production, and this process, whole this process is called chlor-alkali process. Chlor-alkali process. Chlor-alkali process. Very very important this one. Okay, try to understand. Okay, chlor-alkali, this reaction is very very important. Chlor-alkali process. Why it is chlor-alkali? Chloroflom chlorine. Chloroflom chlorine. Okay, so chloro, as the chlorine is forming to chloro, and here NaOH is called alkali. So, and we know that some bases are can dissolve in water. Such bases are called alkali. So NaOH can dissolve in water, so it is called alkali. So from NaOH, alkali, from chlorine, chloro. So this whole reaction is called chloro-alkali process. Chloro-alkali process. In case of chloro-alkali process, where hydrogen is produced, the hydrogen is produced at what, cathode. Where chlorine is produced at what, anode. Where NaOH is produced, near cathode. Near cathode. So आना चाहिए मतलब. Okay, so why the production of caustic soda is called chlor-alkali process? Because the product is chlorine and the NaOH. From chlorine, chloro, and the NaOH, alkali. Okay, समझ में आया? यही हम लोग का मतलब preparation of caustic soda from NaCl. From this is our raw material. समझ में आया? अभी मतलब the hydrogen produce, ये मतलब पूरा सिस्टम मतलब कैसा बनता है. अभी मतलब कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे हम लोगों का, 2-3 चीजें प्रोडक्ट बन रहा है. कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, Cl2 बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, देन NaOH बन रहा है. दिस थ्री आर द प्रोडक्ट. क्लोरीन जो बन रहा है उसको हम लोग एज ए मतलब क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. पीवीसी में इसका फाइल मेकिंग, पीवीसी इसका क्या होता है, यूजेस होता है. ब्लीचिंग पाउडर मेकिंग में इसका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका क्या होता है, यूजेस होता है. इट इज एक्टिंग एज ए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका क्या होता है, बहुत सारा यूजेस होता है. अभी मतलब वाटर क्लीनिंग में भी क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है. ओके, डिसइंफेक्टेंट क्लीनिंग के लिए. हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया वो इसको क्या कहता है, यूज़ किया जाता है. ओके, देन ऑल्सो it acts as a reducing it, some kinds of reducing agent also इसको क्या यूज़ किया जाता है. ओके, NaOH पेपर मतलब मेकिंग में इसका क्या हुआ, यूज़ किया जाता है. देन प्रोडक्शन ऑफ सोप बनाने में इसको क्या किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में इसको क्या जाता है, यूज़ किया जाता है. सोप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में इसको क्या जाता है, यूज़ किया जाता है. ओके, समझ में आया. ब्लीचिंग, अगर मतलब दिस NaOH मिक्स विद द Cl, इट विल फॉर्म व्हाट, ब्लीच. तो इसको मतलब क्या कहता है, कंपनी में मतलब ब्लीचिंग, इसको ब्लीचिंग एजेंट के मतलब रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, एज इन हाउसहोल्ड ब्लीचर में इसको यूज़ करते हैं. एंड देन ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. एंड ब्लीचिंग ऑफ मतलब हाउसहोल्ड ब्लीचेस के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, दिस NaOH इज यूज, हम लोग कौन सा यूज़ होता है, मतलब पेपर मेकिंग में इसका क्या होता है, यूज़ होता है. एंड देन मतलब हम लोग का मतलब सम अमाउंट ऑफ व्हाट, सोप बनाने में इसको डिटर्जेंट बनाने में इसको क्या होता है, यूज़ किया जाता है. H2 हाइड्रोजन का बनाने कभी कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है. ओके, रॉकेट फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है. एंड प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया में हेवर प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है. Cl2 क्लोरीन को हम लोग ऐसे क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. क्लोरीन टैबलेट मतलब वाटर को क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है. पीवीसी बनाने में इसको क्या यूज़ किया जाता है, CFC फॉर प्रोडक्शन में इसको क्या यूज़ किया जाता है. ओके, समझ में आया. तो these are the uses of the products of what, chlor-alkali process. And the second thing that we obtain from NaCl is what, our bleaching powder. Bleaching powder. Let's see how this is produced. Okay, bleaching powder. Now we know that in case of chlor-alkali process, which gas is chlorine is produced. Chlorine has produced. Now if we pass this chlorine gas with what, slaked lime. With what, slaked lime. This with what, slaked lime. With what, slaked lime. Chlorine gas formed in the chlor-alkali process. We pass this chlorine with what,
Slag lime, it will produce CaOCl2 and water. This is called bleaching powder. This product is called bleaching powder. CaOCl2 general name is bleaching powder and the chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride के मतलब इसको बोलते हैं CaO. इसका मतलब क्वेश्चन क्या रहता है, CaO व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ CaOCl2. तो जनरल नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है एंड द मतलब केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है. दिस इज द वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड, द क्लोरीन गैस दैट फॉर्म्ड इन द chlor-alkali when passes through slag lime, it produces CaOCl2 and this is called bleaching powder. ओके, ब्लीचिंग पाउडर में का मतलब यूज क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मतलब ब्लीचिंग ऑफ कॉटन के लिए इसको यूज किया जाता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मतलब कॉटन को ब्लीच के लिए इसको यूज किया जाता है. मतलब हम लोग मतलब ऑक्सीडाइजिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इसको यूज किया जाता है एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट के लिए इसको क्या किया यूज किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 5. हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द common salt and two products that we obtain from common salt, caustic soda and whatever bleaching powder. Very important, these two are okay. Go through and try to understand. Tomorrow we'll discuss about two more product and last part will be tomorrow. Okay, hope अच्छा लगेगा and share with others. Bye bye.